जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन एयरफोर्स ने आप सभी एफकैट एस्पिरेंट्स के लिए एफकैट फर्स्ट 2023 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी रिलीज कर दी है। तो आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि एफकैट फर्स्ट 2023 की एग्जाम की डेट्स क्या होंगी, वैकेंसीज क्या हैं, ब्रांचेस क्या हैं, साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज एलिजिबिलिटीज क्या रहेंगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूं कि एयरफोर्स अपने एफकैट फर्स्ट 2023 एग्जाम को लेकर प्रतिबद्ध है और उसने अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी रिलीज भी कर दी है, जहां पर इस बार इंडियन एयरफोर्स ने वेपन सिस्टम ब्रांच को आपका ऑफिशियली फर्स्ट टाइम आपका इंक्लूड कर लिया है। तो ऐसे हमारे एस्पिरेंट जो कि WSB ब्रांच में जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है, जिससे कि वो हमारे इंडियन एयरफोर्स में इस ब्रांच में जाकर हमारे देश की सेवा कर सकेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो एफकैट फर्स्ट 2023 की ऑफिशियल आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उसकी डेट 1 दिसंबर से आपकी रहेगी, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल, वेपन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक, अकाउंट, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी और एनसीसी स्पेशल एंट्री, जिन्होंने एनसीसी एयर विंग में सी सर्टिफिकेट मिनिमम बी ग्रेड के साथ किया है, वो सभी इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आप सभी का जो एफकैट का ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसको हम रिटन एग्जाम में भी कहते हैं, वो आपका उसकी 3 डेट्स दी गई हैं। पहला 24 फेब 2023, 25 फेब 2023 और 26 फेब 2023, यानी कि 24, 25 और 26 फेब को आप सभी के एफकैट के एग्जाम होंगे। ओके, और आप सभी जानते हो कि इसके शिफ्ट्स बने रहते हैं। दिन में आपका 2 शिफ्ट होता है, तो शिफ्ट वाइज आप सभी अपनी एग्जामिनेशन देते हैं। मोर देन 7-8 लाख एस्पिरेंट्स इस बार के एफकैट के एग्जाम में बैठेंगे, तो कंपटीशन काफी टफ होने वाला है और वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए आप सभी को अपनी तैयारी और भी बेहतरीन करनी होगी। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि दिसंबर 1 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसकी लास्ट डेट आपकी 30 दिसंबर 2022 रहेगी। अब इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा नोटिफिकेशन स्टार्ट डेट 1 दिसंबर एप्लीकेशन, और इसी दिन आपका एप्लीकेशन भी 1 दिसंबर, क्लोज आपका 30 दिसंबर और एडमिट कार्ड आपके 2 वीक्स बिफोर एग्जाम आपका रिलीज कर दिया जाएगा। एफकैट फर्स्ट 2023 एग्जामिनेशन की डेट 24, 25, 26 फेब 23 रहेगी और रिजल्ट आपका 1 मंथ बाद यानी कि मार्च 23 में आपका अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम एसएसबी की डेट्स देखें तो आपकी अप्रैल में आपकी एसएसबी की डेट्स आ जाएंगी। तो फेब में आप एग्जाम दोगे, यानी कि लास्ट वीक ऑफ फेब। मार्च में आपका रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी अप्रैल से एसएसबी आपकी शेड्यूल कर दी जाएंगी। अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपका आता है नेशनैलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता। यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके, और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 दिया उसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए। फॉर द कोर्सेज ट्रेनिंग स्टार्ट इन फेब 2024, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर बीइंग एक्सेप्टेड फॉर द award of short service commission in the flying branch and permanent and as well as short service commission in the ground duty technical and नॉन टेक्निकल ब्रांचेस। तो देखिए, कुछ ब्रांचेस में आपको परमानेंट दिया जा रहा है, किसी में आपका एसएससी है और एसएससी को भी कन्वर्ट किया जाता है आपके परमानेंट कमीशन में। बात कर लेते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री की फ्लाइंग ब्रांच में और मेट्रोलॉजी की, तो वहां पे भी आपका परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपके फॉर्म्स एक्सेप्ट किए जाएंगे और आपको 10+2 फॉर्मेट में 12th ग्रेड का एग्जाम पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास हो तभी आप इसको भर पाओगे। हम सभी जानते हैं कि एफकैट का जो एग्जाम रहता है वो ग्रेजुएट लेवल का रहता है, लेकिन उसमें 10+2 आपका मैंडेटरी होता है। अब आप किस आप वेबसाइट पे जाओगे जहां से अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो, तो ये है आपकी careerindianairforce.cdac.in या फिर आप fcat.cdac.in पे आप चले जाओ। वहां पर आपको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरना होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आपकी आधार कार्ड की है। तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए। अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो उसको आप सही करवा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड सबसे मैंडेटरी है एग्जाम के लिए। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो देखिए फ्लाइंग ब्रांच,
ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट और आपका एनसीसी एंट्री ब्रांच, जिनके लिए डिफरेंट डिफरेंट आपकी वैकेंसीज रखी गई हैं। अब देखते हैं ब्रांच कौन सा है, कोर्स नंबर कौन सा है। तो एफकैट में अगर हम फ्लाइंग की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन मेल और विमेन को दिया जा रहा है, तो मेल के लिए 5 आपकी वैकेंसीज और वहीं विमेन्स के लिए भी 5 हैं, दोनों के लिए बराबर हैं। ग्राउंड ड्यूटी में आते हैं तो देखिए आपका इसमें बांटा गया है AEL 87 और AEM में आपका 30, वहीं पे विमेन्स के लिए 10 और 3 पे है। अब जो सबसे नई ब्रांच है आपकी जिसका नाम WSB है, तो देखिए वो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पे आती है। वेपन सिस्टम ब्रांच, मेल के लिए 15 वैकेंसी और फीमेल के लिए आपकी 2 वैकेंसी। एडमिन के लिए मेल में 43, फीमेल के लिए 5, लॉजिस्टिक में 19, लॉजिस्टिक में आपका जो विमेन्स हैं उनकी सिर्फ 2, अकाउंट्स में 11, महिलाओं के लिए 2, एजुकेशन में 8, विमेन्स के लिए आपकी 2 और मेट्रोलॉजी में 7, इनके लिए 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रखा गया है। एनसीसी फ्लाइंग एंट्री में देख लेते 10% सीट्स ऑफ CDSC वैकेंसीज फॉर परमानेंट कमीशन और एफकैट के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको दिया जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपकी वैकेंसीज हैं जहां पर आपको compete करना पड़ेगा। अब एज लिमिट देख लेते हैं। ऐसे हमारे एस्पिरेंट जो कि अपने फ्लाइंग ब्रांच के लिए इस आपके फॉर्म को भरेंगे तो उनकी एज की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो देखिए सबसे पहले आपको आपकी एज 20 to 24 ईयर्स होना चाहिए ना, एज ऑफ 1 जन 2024, और आप 2 जन 2000 के पहले और 1 जन 2004 के बाद पैदा ना हुए हों, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बाद की ना हो। तो इसको आप याद कर लीजिए। अपर एज लिमिट जो क्राइटेरिया है, जिन्होंने आपका कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस जो कि DGCA इंडिया के द्वारा आपका इशू किया जाता है, उसमें आपकी 2 साल एज और बढ़ा दी गई, यानी कि 26 ईयर कर दी गई है। और उसमें कहा गया है कि डेट ऑफ बर्थ आपका 2 जन 1998 के पहले और 1 जन 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा बच्चे भरते हैं। तो देखिए एज आपकी 20 to 26 ईयर के बीच ना, एज ऑफ 1 जन 2024, और वो एस्पिरेंट्स आपका 2 जन 1998 के पहले और 2 जन 2004 के बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं हो। वहीं पे नॉन टेक्निकल में भी ऐसा ही है कुछ, 20 to 26 ईयर, ओके, और एज आपकी 2 जनवरी 1998 के पहले और 2 जन 2004 के बाद नहीं होनी चाहिए। ये सभी डेट्स आपकी इंक्लूसिव डेट्स हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर एक बार अच्छे से आप देख लीजिए इस चार्ट से, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फ्लाइंग ब्रांच में 2 जन 2000 के पहले और 1 जन 2004 के बाद आपकी एज नहीं होनी चाहिए इस बार के एग्जामिनेशन के लिए। वहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में एज आपका वही है, 2 जन 1998 और 1 जन 2004 के बाद की आपकी नहीं होनी चाहिए। फ्लाइंग ब्रांच में देख लेते हैं अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि एज लिमिट तो आपने देख लिया। अगर आपकी एज लिमिट इस बार है तो आप इस एग्जाम को भरोगे यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देखनी होती है। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 60% आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए। 10+2 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और ग्रेजुएशन आपका बीटेक या BE आपने किया हो 60% मार्क के साथ, यानी कि प्योर ये इंजीनियरिंग डिग्री वालों को ले रहे हैं। दूसरा, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में चलते हैं तो द कैंडिडेट मस्ट हैव बीटेक एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इन नोटिफाइड स्ट्रीम्स एज मेंशन इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप हमारे ब्लॉग पेज पे चले जाओगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको ग्रेजुएशन में BE बीटेक में 60% और क्लास 12 फिजिक्स मैथ में आपको 50% चाहिए अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में जाना चाहते हो। तो नॉन टेक्निकल में जाओगे तो देखिए वेपन सिस्टम ब्रांच है, इसमें ग्रेजुएशन डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क और इक्विवेलेंट, ओके। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक में आपका ग्रेजुएशन में 60% चाहिए। तो एफकैट वाले ग्रेजुएशन में उन्हीं कैंडिडेट्स को लेते हैं जिनका 60% हो। फिर अकाउंट्स में BCom डिग्री हो मिनिमम 60% के साथ। एजुकेशन में आपका पोस्ट ग्रेजुएट MBA MCA MA MSc डिग्री इन इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल स्टडीज, डिफेंस स्टडीज, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, ये सब जिसमें आपका 50% मार्क होना चाहिए और 60% मार्क इन द ग्रेजुएशन आपका रहना चाहिए।
तो ये आपकी है। और मेट्रोलॉजी देख लेते हैं। सो बीएससी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विथ अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क और इक्विवेलेंट ऑफ 4 ईयर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन। तो ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी ब्रांचेस की। अब देखते हैं कि आपका क्राइटेरिया क्या होता है सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, वो भी ऑनलाइन मोड पे। फिर आपकी एसएसबी इंटरव्यू होगी, कॉल अप लेटर आएगा। जो भी बच्चे अपने पहले फेज यानी कि ऑनलाइन एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं, उनका 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी में जो आपका रिकमेंड हो जाएगा उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है और फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। और एसएसबी क्रैक एग्जाम पूरी तरीके से आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए हम लगे हुए हैं। हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं और इस बार के जो एफकैट फर्स्ट 2023 का एग्जाम है उसके लिए भी हम नए बैच आपके 1 दिसंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसको आप ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते जाइए। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब एफकैट एग्जाम होता क्या है तो ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। एफकैट का फुल फॉर्म आपका एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, जिसको साल में 2 बार इंडियन एयरफोर्स आपका कंडक्ट करती है और इसमें सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है जिससे कि वो इंडियन एयरफोर्स में क्लास ए गैजेटेड ऑफिसर बन सकें डिफरेंट ब्रांचेस में। और यहाँ पर आपको इंडियन एयरफोर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन आपका प्रोवाइड करती है जिससे कि आप भारतीय वायुसेना में शामिल होकर भारत माँ की सेवा कर सकें। अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है आपका। तो देखिए, एक एफकैट का नॉर्मल एग्जाम होता है, एक आपका ईकेटी होता है, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है। तो जो एफकैट को भर रहे हैं उनके लिए जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 2 आवर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और नंबर ऑफ मार्क 3, यानी कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स आपको अलॉट किए जाते हैं। वहीं ईकेटी में मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और 45 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 और मार्क्स आपके इसमें 150 के रहेंगे। हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे। वहीं अगर आपने कोई आंसर गलत किया तो सही में से आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किया यानी कि उसको आपने नहीं किया है तो किसी भी तरीके से कोई भी मार्क्स आपके काटे नहीं जाएंगे। तो ये काफी अच्छी बात है। अब क्वेश्चन पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि आपको काफी बच्चे क्या करते हैं सब जगह से पढ़ने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। एक स्पेसिफाइड क्वेश्चन पैटर्न है हमारे एफकैट का, जहां पर आप इसको देख पा रहे हो। जो येलो पोर्शन है वो आपके जनरल अवेयरनेस को शो करता है जिसमें से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लू आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन। फिर वहीं ग्रीन पोर्शन आपके इंग्लिश या फिर वर्बल एबिलिटी को, जहां से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। और जनरल अवेयरनेस से आपके रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड से टोटल 25 क्वेश्चन आता है। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न और बेहतरीन तैयारी करिए जिससे कि आप आने वाले इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ऐसे हमारे एस्पिरेंट जो कि एफकैट सेकंड 23 की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। जून 23 में नोटिफिकेशन रिलीज होगा, जून 23 में ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और जून या जुलाई तक जो है इसकी लास्ट डेट आपकी रहेगी। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर जारी कर दिया जाता है। एग्जाम डेट अगस्त 23 रहेगी और आपके सितंबर मंथ में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो मेरा कहना आप सभी एफकैट एस्पिरेंट्स से है कि आप सभी अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए भारत के नंबर 1 इंस्टीट्यूट एसएसबी क्रैक एग्जाम के एफकैट ऑनलाइन फर्स्ट 2023 कोर्स में आप इनरोल हो जाइए, जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, फुल फ्लेज बंडल्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप एक अच्छे पैटर्न पर एक हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज से नॉलेज लेकर अपने आने वाले परीक्षा को पास कर सको। और आप हमारे कोर्स की लिंक नीचे देख सकते हो, आपकी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर सभी कोर्सेज के बंडल्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। और आपके लिए हमने वॉर 10 कोड की फैसिलिटी रखी है जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज से मिलता जाएगा और आप घर बैठे एक बेहतरीन तैयारी एसएसबी क्रैक एग्जाम के इस ई लर्निंग ऑनलाइन पोर्टल से कर सकोगे। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।